Hello everyone, hope all of you are doing well in your lives. So today I just think that I should make a quick video on this practical self-concept. So let's just continue. First of all, I just want to share like overall general मेथड टू राइट द प्रैक्टिकल्स. मैंने देखा कि बहुत सारे जूनियर्स हैं, उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है और शायद मुझे भी अपने एंड पे ये चीज़ समझने में कि हर एक प्रैक्टिकल लगभग सेम ही होती है, काफ़ी टाइम लगा इसको समझने में. सो आई जस्ट डोंट वांट यू टू टेक सो मच टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एम है, अगर हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करें तो इसमें हमें देख सकते हैं कि अगर सेल्फ कंसेप्ट की प्रैक्टिकल है फॉर एग्जांपल, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल का सेल्फ कंसेप्ट ही क्या करेंगे, असेस करेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक लाइन टू असेस द सेल्फ कंसेप्ट ऑन एन इंडिविजुअल. उसके बाद हम यूज़ किसका करेंगे, सेल्फ कंसेप्ट क्वेश्चनर का, जिस भी क्वेश्चनर को स्केल को लेके हम उस एस्पेक्ट को मेज़र कर रहे हैं. नेक्स्ट चीज़ हम वो लिख सकते हैं. उसके बाद वो किसी जिस पर्सन ने दिया उसका नेम राइट करेंगे और उसके बाद ईयर. लाइक ये बेसिक फॉर्मेट है सभी प्रैक्टिकल्स को लिखने का, नॉट जस्ट सेल्फ कंसेप्ट. ये एक एज एन एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल. लाइक सभी प्रैक्टिकल सेम ही होते हैं, माइनर डिफरेंसेस होते हैं. सो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. अब जैसे कि ये है सेल्फ कंसेप्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सेल्फ कंसेप्ट को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है. डिफ़ाइन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम एक दो तीन डेफिनेशंस उसकी जो किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने और उनके ईयर्स के साथ, स्पेसिफिक ईयर्स के साथ मेंशन करें तो वो बेस्ट रहता है. जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, 2-3 आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है, और बाकी जो ये सभी डेफिनेशंस है मैंने मैनुअल से ही ले लिया है. और नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं अबाउट द टेस्ट. अबाउट द टेस्ट से पहले जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है अदर देन कि सिर्फ डेफिनेशंस, आप वो ऐड कर सकते हैं. और इसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि वाइवा वगैरह जब देते हैं तो उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस मत ऐड करें. जितना आप याद कर सकते हैं उतना ही करें, अदरवाइज़ फिर जो एक्सटर्नल वगैरह वो आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि नहीं आता. तो बेटर है कि आप जितना कर सकते हैं रिमेंबर कर सकते हैं, जितना रिटेन कर पाते हैं उतना ही लिखें. नेक्स्ट है अबाउट द टेस्ट. अबाउट द टेस्ट में ये अगेन मैंने मैनुअल से पिक किया है कि इन्वेंट्री में 48 आइटम्स हैं. मतलब कुछ चीज़ आपको जैसे वाइवा में भी रिमेंबर करनी चाहिए, शायद मैं उस पर कुछ सेपरेट वीडियो बनाती हूँ किस दिन, कि उसमें आपको क्या स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी होती हैं. फ़िलहाल जैसे इसमें 48 आइटम्स हैं और ईच डायमेंशन कंटेन 8 आइटम्स. जो ये क्वेश्चनर है इसमें टोटल में 6 डायमेंशन है जिसकी आगे बात करेंगे. और तो अगर इक्वली डिवाइड करें तो 8 आइटम्स हर किसी में आ जाएंगे. और इसमें लिख रखा है नेक्स्ट की 5 अल्टरनेटिव्स हैं, हर आइटम के साथ 5 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं. रिस्पॉन्सेज आर ऑब्टेन्ड ऑन दी टेस्ट बुकलेट इटसेल्फ, और टाइम लिमिट नहीं है और जनरली 20 मिनट्स देते हैं हम. ये सब एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं, मैनुअल से ली गई. और बाकी बात रही मैनुअल की, तो वो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करते ही होंगे जब वो प्रैक्टिकल करवाते हैं उससे पहले. नेक्स्ट रिलायबिलिटी है. ये लाइक इंडिविजुअल रिलायबिलिटी जिस 6 डायमेंशंस की हम बात करें और ये टोटल में होगी, ये वैलिडिटी है. नेक्स्ट और नेक्स्ट है स्कोरिंग. पर स्कोरिंग से पहले थोड़ा इसके 6 डायमेंशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं. वैसे तो इनको डिटेल में लिखना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फिर भी हम बात करते हैं फिज़िकल सेल्फ कंसेप्ट. सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट क्या था कि इंडिविजुअल का एटीट्यूड अपने तरफ, लाइक वो अपने बारे में किस तरह से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को परसीव करता है. और लाइक एक बिल्कुल बेसिक लाइन में बोले तो वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिज़िकल, कि फ़िज़िकल अपीयरेंस, हेल्थ, स्ट्रेंथ, ये सभी फिज़िकल में आते हैं. नेक्स्ट है सोशल में कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपने इंटरेक्शंस को कैसे परसीव करता है. नेक्स्ट है टेम्परामेंटल में इमोशंस, इमोशनल स्टेट्स, ये सब मैटर करती है. एजुकेशनल में मैटर करता है उसका स्कूल, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उससे रिलेटेड, जैसे कि टीचर्स, अकेडमिक्स और इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी. नेक्स्ट है मोराल में कि जो वो चीज़ें कर रहा है वो कितनी सही है और कितनी गलत है. नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, जिसमें इंटेलिजेंस और कोग्निटिव एबिलिटीज़ वगैरह मैटर करती हैं. नेक्स्ट इसमें लिखते हैं हम मटेरियल रिक्वायर्ड, जो बेसिक सभी प्रैक्टिकल्स में लिखते हैं. बायोडाटा में जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चनर है उससे रिलेटेड हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी हैं ये क्या कहते हैं एंट्रीज़, उन सभी को हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन की हुई है. नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, जो एक इंस्ट्रक्टर को देखनी होती है. ये प्रिकॉशन सभी लाइक बेसिक सब में जनरल सेम ही रहती हैं.
जैसे कि काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसे पूरे सभी इंस्ट्रक्शन सही से दिए होने चाहिए और ये सब। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने इस टाइम मैनुअल से लिए हैं इस प्रैक्टिकल के लिए। अदरवाइज़ आप इसमें भी कुछ एक जनरल्स होते हैं, जैसे कि सिट कंफर्टेबली और ये सब बताना, और कि प्रोसीजर को आप ध्यान से सुने, क्या प्रोसीजर है इसको फिल करने का। उसके अलावा ये कि भी कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग या राइट वगैरह नहीं है, इस तरह से। और ये सब जैसे मैनुअल से लिया गया, आप देख सकते हैं। फिर आगे है प्रोसीजर में भी कुछ इन चीज़ों को मेंशन करते हुए हम आगे चल सकते हैं। अब स्पेसिफिकली रिज़ल्ट पे और टेबल वगैरह इंटरप्रिटेशन पे आने से पहले डायरेक्ट एक बार उस पर चलते हैं, इस पे क्वेश्चनर में सबसे पे दिए हुए ये उद्देश्य निर्देश वगैरह। तो इसमें हम पढ़ के देख सकते हैं कि जो सही लग रहा है सब्जेक्ट को उसमें उसे टिक लगाना है, और 5 जैसे अल्टरनेटिव्स थे उनमें से कोई एक ही करना है। और जैसे इसमें बात थी कि 5 to 1 स्कोरिंग करनी है 1 to 5 अल्टरनेटिव्स के लिए, तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये है हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट से लोवेस्ट है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? हाईएस्ट से लोवेस्ट में 5 to 1, यानी कि अल्टरनेटिव्स तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन स्कोरिंग क्या होगी? 5 4 3 2 1। अब ये इधर का उधर भी लिख सकते, उधर का इधर लिख सकते, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट ये जनरल स्कोरिंग होती है 5 to 1 की। और अगर जबकि ऐसे हो कि लोवेस्ट से हाईएस्ट को अगर हम वो कर रहे हैं 5 to 1, तो फिर वो रिवर्स स्कोरिंग हो जाती है। मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से इसकी स्कोरिंग की गई है इस पूरे जो क्वेश्चनर है। और क्योंकि इसमें कोई रिवर्स स्कोरिंग नहीं है, तो सभी इस तरह से चल। लास्ट में जैसे 48 क्वेश्चंस कंप्लीट पे आते हैं। अगर हम फिर से फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आइटम नंबर, जैसे ए था, ए क्या है? फिजिकल डायमेंशन, बी सोशल वाली है, सी टेम्परामेंटल, ऐसे जो एफ तक है ना, तो उनके लिए दिख रखा है अभी ये आइटम नंबर, ये सब किसके? ए डायमेंशन के अंडर आ रहे हैं, यानी फिजिकल के अंडर। तो वहाँ पे फिर वहाँ से देख के, जैसे यहाँ पे है सेकंड डायमेंशन के लिए, यहाँ से हम लिख चुके हैं कि कितने रो स्कोर कितना, ये है ऑब्टेन्ड रो स्कोर, तो वहाँ से हम 4 राइट कर देंगे। इस तरह से इसको पूरे को हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद लाइक एक डायमेंशन का टोटल लिखेंगे, इस तरह से सभी का फिर ओवरऑल। अब इसको करेंगे कैसे? टेबल में जैसे 38 है, तो वहाँ से जो मैनुअल में टेबल की दी गई है, मतलब हर एक के लिए स्पेसिफिक, तो वहाँ से देखेंगे कि ये हाई है, ये अबव एवरेज है, कैसे, और ये फिर ओवरऑल का, इस तरह से। एक तो ये टेबल ज़रूरी होती है हर एक, मतलब कि प्रैक्टिकल में सही रहता है। उसके बाद ये रिज़ल्ट में है, तो हम इस तरह से लिख देंगे कि इस आइटम का, क्योंकि ये एक ए डायमेंशन के अंडर है, तो इसका क्या स्कोर आने वाला है। उसी तरह से बी का, सी का, डी ई एफ, फिर ओवरऑल स्कोर। रिज़ल्ट में तो इतना ही मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इंटरप्रिटेशन में लिख देंगे कि अब इसके हिसाब से ये अबव एवरेज है, हाई है, स्कोर कैसे है, ये सब रिज़ल्ट उसमें इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है डिस्कशन में ये सब मेंशन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायमेंशन ए में हाई स्कोर है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर हाई है तो ठीक है, वो इस एरियाज़ में अच्छा होगा। मान लो अगर लो है, तो फिर हम उसे ये भी कर सकते हैं कि उसे किस एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस तरह से लिख सकते हैं। और लास्ट में ओवरऑल का भी दे सकते हैं डिस्कशन, इंडिविजुअली सभी डायमेंशंस का दे दिया, फिर ओवरऑल का। फिर आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैनुअल से तो मैनुअल की रेफरेंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने अपने साइड से ट्राई किया, बट लाइक अभी कुछ जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। सो आई होप यू all like the video and have learned something from this. So guys, please like the video, share and subscribe. Thank you for watching.